अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है और इसमें हम जो है ना वो सेक्शन 62A की जो कि टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस इसके साथ डील करता है। हम इसको जो है ना वो डिस्कस करेंगे ठीक है स्टूडेंट। और हम जो है ना कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे और मैं जो है ना आपको एग्जांपल के साथ जो है इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा ठीक है। बाकी जो लेक्चर है आपको जो है ना वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। प्ले लिस्ट जो है ना आपको जो है ना वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर मिल जाएगा ठीक है डियर स्टूडेंट। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है ना 6262A से हम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपको ये रेटिंग समझ नहीं आ रही ठीक है तो आपके पास जो अपना बुक है वहाँ से उसको देख लीजिएगा ठीक है। और जो मैं जो बोल रहा हूँ मेरे साथ जो है ना वो मुझे सुनते जाएगा ठीक है। वो कहते हैं रेजिडेंट पर्सन अदर देन अ कंपनी शेल बी इंटाइटल टू अ टैक्स क्रेडिट फॉर ए टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कंट्रीब्यूशन टू एनी इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2002। पहले हम इसको पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें से हमने एमसीक्यूज करने हैं ठीक है। अब डियर स्टूडेंट इसको आपने याद रखना है ठीक है ना। ये कौन सा सेक्शन है? 62A है ठीक है। आपने इसको याद रखना है कि वो कह रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस है ठीक है ना। इसमें इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? आ रेजिडेंट पर्सन ठीक है ना। इसमें क्या है, कंपनी क्या होगा अगर कोई इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस में कोई इन्वेस्टमेंट करता है ठीक है ना, तो कंपनी को क्या मिलेगी? वो टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। ये आपने जो है ना उसको पॉइंट आउट करना है ठीक है। मिसाल के तौर पर कंपनी जो है ना वो कोई अपने एम्प्लॉई के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी कोई ख़रीदता है ना, कोई स्कीम ख़रीदता है ठीक है इंश्योरेंस कंपनी से। तो अगर कंपनी को इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी ना तो फिर वो क्या होगा, वो इसको जो है ना वो इसके मद में उसको टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं होगा ठीक है। तो किसको फिर मिलेगा? आपने इसको जिसको अलाउड होगा वो कौन सा है? कोई इंडिविजुअल हो सकता है ठीक है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है या कोई एओपी। एओपी का मतलब ये पार्टनरशिप ठीक है। कोई पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं। एओपी का मतलब ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं ठीक है ना। तो अगर ये दोनों क्या करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करती है ठीक है ना, तो क्या होगा? उनको जो है ना वो टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। यहाँ पर लिखा है रेजिडेंट पर्सन अदर देन कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू अ टैक्स क्रेडिट ठीक है। तो इसको क्या होगा? टैक्स क्रेडिट क्या होगा? उनको मिलेगा अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस में कोई इन्वेस्टमेंट करता है, कंपनी को नहीं मिलेगा। ये आपका जो है ना वो पहला जो है ना वो एमसीक्यूज जो है ना वो आ गया है। तो आपसे एमसीक्यूज इस तरह जो है ना वो पूछा जा सकता है ठीक है। इसमें जो एमसीक्यूज बनते हैं वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस ठीक है। ये मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ। इन हेल्थ इंश्योरेंस कैन बी डन बाय ठीक है ना। तो आपको जो है ना वो कोई इंडिविजुअल आपको देगा ठीक है। फिर आपको जो है ना एओपी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप देगा की बात करेगा। फिर इसने एक ऑप्शन में कंपनी बी रखा होगा ठीक है ना। और ये क्या होगा? डी में क्या होगा? बोथ ए एंड बी ठीक है। तो आपने किसको करना है? बोथ एंड बी। इंडिविजुअल भी कर सकता है, एओपी कर सकता है, कंपनी को अलाउड नहीं है ठीक है। तो इसमें से आपको इस तरह एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर आगे वो कहते हैं इसको अपने याद रखना है ठीक है ना। प्रोवाइडेड दैट द रेजिडेंट पर्सन इज डिराइविंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी और इनकम फ्रॉम बिजनेस ठीक है। अब वो कहते हैं कि चाहे वो इंडिविजुअल हो या पार्टनरशिप हो ठीक है ना, अगर वो क्या हो इसको अपने याद रखना है ठीक है ना। अगर वो सैलरी हो या क्या हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस हो ठीक है ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस, अगर वो इसी में से क्या करे, इस अमाउंट में से चाहे वो सैलरी हो या इनकम फ्रॉम बिजनेस हो, वो क्या करे इसमें से हेल्थ इंश्योरेंस में इसकी मद में क्या करे, उसमें से पार्टनरशिप उसमें से इन्वेस्टमेंट करें ठीक है ना। तो फिर क्या मिलेगा उनको? क्या मिलेगा उनको? जो है ना वो टैक्स क्रेडिट को जो है ना वो उनको मिलेगा ठीक है ना। अगर वो क्या करते हैं, इसने कोई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमाई है ठीक है ना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कमाई है, और वो क्या करता है, इससे क्या करता है वो हेल्थ इंश्योरेंस में इसको जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको जो है ना टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा ठीक है ना। इस तरह जो है ना कोई इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो गया ठीक है ना, कैपिटल गेन हो गया। अगर वो ये जो अमाउंट जो है ना वो कुछ हेल्थ इंश्योरेंस में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको जो है ना वो क्रेडिट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। किस पे ऊपर मिलेगा? सिर्फ सैलरी और इनकम फ्रॉम बिजनेस ठीक है। तो इसके अगर इस पैसों में से ठीक है, चाहे वो सैलरी हो या जो है ना वो चाहे इनकम फ्रॉम बिजनेस, अगर इसकी अमाउंट जो है ना वो इन्वेस्टमेंट हेल्थ इंश्योरेंस में करेगा, इसका खुलासा ये है, तो उनको जो है ना वो टैक्स क्रेडिट मिलेगा। बाकी जिस सोर्स से भी वो कमाता हो, हेड ऑफ इनकम से वो कमाता हो, उसको जो है ना वो टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
अच्छा डिस्टून, ये आपके हो गए 2 MCQs आ गए। पहला एक मैंने ये किया है कि कौन इसमें से कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला। फिर क्या किए, ये दूसरा आपके MCQs आ गया। फिर तीसरा आ जाता है डिस्टून फार्मूला, जहाँ पर दिया होना, ठीक है ना। फार्मूला किसका, टैक्स क्रेडिट को कैलकुलेट करने का फार्मूला, ठीक है ना। टैक्स क्रेडिट उसका जो ना वो फार्मूला है, ठीक है, उनको कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो यहाँ पर इसने खुद गिवन है, वो लिखा हुआ है सबसेक्शन 2 है। वो कहते हैं द अमाउंट ऑफ पर्सन टैक्स क्रेडिट अलाउड ऑन द सबसेक्शन 1 फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला A डिवाइडेड बाई B मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि A स्टैंड फॉर, B स्टैंड फॉर और C जो ना वो स्टैंड फॉर, ठीक है। तो इसमें क्या है आपने इसको समझना है, ठीक है ना, कि इसको पहले हमने अंडरस्टैंड भी करना है, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ पर जो A है ना, वो कहते हैं कि A इज़ दी अमाउंट ऑफ टैक्स असेस्ड टू द पर्सन फॉर द टैक्स ईयर बिफोर अलाउंसेज फॉर टैक्स क्रेडिट अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम चूँकि बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तो मैं सपोज करता हूँ ये मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाई है कि ये क्या है, 1 ईयर का है, ठीक है ना, 1 ईयर का है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये सेल में से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं, वो हमने माइनस कर दी, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस की, एक मैंने फर्जी तौर पर बनाया, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम माइनस करते हैं, ठीक है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो पीछे अमाउंट क्या आ जाएगी, ये वाली अमाउंट। ये क्या कहलाती है, इसको कहलाती है टैक्सेबल इनकम, या इसको EBT कहा जाता है, अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT, ठीक है। ये वो अमाउंट होती है जिसके ऊपर जो ना वो टैक्स ने लगना है, इसलिए इसको टैक्सेबल इनकम कहा जाता है, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स कितना है, चूँकि हम कंपनी की बात कर रहे हैं, ये हम कंपनी की इनकम स्टेटमेंट हमने बनाया हुआ है। हमने कहा कि पाकिस्तान में चूँकि कॉर्पोरेट टैक्स कितना है, 29% है, तो इसके ऊपर हमने जो ना मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो वो वैल्यू कितनी आ गई, 85,000 के साथ हमने 29% मल्टीप्लाई कर दिया हम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारे पास क्या आ गई, टैक्स की अमाउंट ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी बात कर रहे हैं ना, इट द अमाउंट ऑफ टैक्स असेस्ड, वो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हमने कितना, जो हमारी टैक्स की असेसमेंट कितनी हुई, हमने कितना टैक्स पे करना है, ठीक है ना, वो यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ए में क्या आएगा, जितना भी हमारा टैक्स असेस हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर वो आएगा, ठीक है। और बी में क्या आएगा, टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं। देखो, बी इज़ अ पर्सन टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर। तो वो टैक्सेबल इनकम कौन सी है, ये वाली मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये है। इसको अर्निंग बिफोर टैक्स कहते हैं, या टैक्सेबल इनकम, जिनके ऊपर ने टैक्स ने लगना है, ठीक है। तो ये क्या है, टैक्सेबल इनकम है। तो बी क्या आ गया, टैक्सेबल इनकम आ गया। अब हम जो है ना वो सी की बात कर रहे हैं। इस सी को जो है इसने कुछ एक्सप्लेन किया है, वो कहता है इज़ दी लेसर ऑफ, ठीक है, वो आगे बात कर रहा है। वो कहता है इज़ द लेसर ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन और प्रीमियम पेड बाय द पर्सन रिफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 इन द ईयर। वो इसकी बात कर, अगर आप जो ना कोई कंट्रीब्यूशन क्या करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट जो ना वो हेल्थ इंश्योरेंस में जो ना जो भी जो ना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो हम सी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सी में पहले क्या आएगा, आप जो ना जितना भी टोटल कंट्रीब्यूशन जो ना वो आप करते हैं, ठीक है ना, ये इन्वेस्टमेंट आप जो ना वो करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, नंबर 1, ठीक है। फिर सी में आगे वो कहते हैं 5% ऑफ द पर्सन टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर, ठीक है। वो कहते हैं कि जो हमने टैक्सेबल इनकम की बात की है ना, ये टैक्सेबल इनकम, इसका 5% हमने लेना है, ठीक है। तो बी क्या है, सी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी, ये वाला है, बी क्या है, 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ठीक है, 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ठीक है, 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ठीक है। फिर सी में तीसरा कौन सा है, सी कौन सा है, सी में 150,000 रुपीज़, ठीक है, 150,000 रुपीज़, ठीक है। ये कौन सी, 1,50,000 रुपये है। अब देखिए सुन, यहाँ पर इसने क्या लिखा हुआ है, सी इज़ द लेसर ऑफ, लेसर, वो इनकी बात कर रहे हैं। वो कहता है कि इसमें से जो भी लेसर होगा ना, उसको हम क्या करेंगे, उसमें से लेंगे, ठीक है। यानी ये जो तीनों बात इसने की है ना, इसमें से जो भी वैल्यू कम होगी ना, उसको हम क्या करें, हम जो है उसको सी कंसिडर करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमने इसने कंडीशन 3 दी है ना, वो कहते हैं सी इज़ द लेसर ऑफ। देखो यहाँ पर इसने खुद लिखा हुआ है, सी इज़ द लेसर ऑफ। वो किसकी लेसर, आखिर जो है ना वो 3 इसने बातें की है।
तो इसमें से जो भी लेसर होगा वो हमारा क्या बनेगा, सी बनेगा, ठीक है। तो हम जो है इस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगी वो हमारे पास क्या होगा, इसकी अमाउंट क्या होगा, हमें टैक्स क्रेडिट उसका जो है ना वो इतना मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये टैक्स क्रेडिट का फार्मूला है कैलकुलेट करने की सूरत में, अगर हम इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप जो है ना वो इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस जो है ना उसमें हम करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो फार्मूला है ना इसको मैं अप्लाई करता हूँ, ठीक है, कि आपने टैक्स क्रेडिट को कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या आ गया, वो ए की बात करें कि ए इज़ दी अमाउंट ऑफ टैक्स असेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ए किया है, ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है। ये अर्निंग बिफोर टैक्स था, इसको टैक्सेबल इनकम कहती है, इसके ऊपर मैंने 29% जो लगा दिए हैं वो मेरा क्या है, टैक्स है, ठीक है। मेरा क्या है, टैक्स मेरा जो ना वो आ गया, ठीक है। लिहाजा मेरा ए क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, वो 24,650 जो ना वो बनेगा। ये सारे फिगर क्या ये मैंने अपने से लिए हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, बी क्या होगा, वो कहते हैं कि बी इज़ दी टैक्सेबल इनकम होगा। तो यहाँ पर जो है ना ये टैक्सेबल इनकम कितना है, 85,000 रुपीज़ है, इसको कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स, बी कहते हैं EBT। तो मैंने नीचे मैं लिखूँगा 85,000 रुपीज़, मेरा बी बन जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स जो मेरा सी होगा ना वो कैसे कैलकुलेट होगा, सी के लिए क्या होगा, सी के लिए जिस तरह मैंने बताया कि सी इज़ दी लेसर ऑफ, इसमें से जिस तरह मैंने बताया कि इस ABC में से जो भी क्या होगा लेसर होगा वो मैं क्या करूँगा, मैं सी कंसीडर करूँगा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट मैं सपोज करता हूँ, ठीक है, मैं सपोज करता हूँ कि मैंने ये अमाउंट टोटल कंट्रीब्यूशन जो है ना वो हेल्थ इंश्योरेंस में मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन मैं सपोज करता हूँ कि मैंने क्या किए 10 लाख रुपए जो है ना वो मैंने कर दी है, ठीक है। ये मैं अपने से मिसाल ले रहा हूँ, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा था, वो क्या था, 5% ऑफ द टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अब डियर मुझे बताएं कि टैक्सेबल इनकम है ये मेरा कितना था, 85,000 इस एग्जांपल में मेरा कितना है, 85,000 है, ठीक है। लिहाजा इसको क्या करूँगा, मैं 5% के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, जो भी अमाउंट आती है वो मेरा क्या होगा, वो मैं जो ना वो बी कंसिडर करूँगा, ठीक है। यहाँ पर तो मेरा कितना होगा, इसको 5% को मैंने क्या किया 85,000 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास जो इनकम अमाउंट आ गई वो कितनी आ गई, 4,250 आ गई है, ठीक है। फिर सी ऑप्शन में और कहते हैं कि क्या है, 150,000 रुपये, यानी वो 1,50,000 रुपये की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसने यहाँ पर ख़ुद कहा है कि क्या है, जो तीनों बात इसने की है, तीन जो ऑप्शन इसने दिए वो कहते हैं कि सी इसमें से क्या हो सकता है, लेसर होगा। तो अब मुझे ये बताएं, ये 10 लाख रुपये है, ये 4,250 है, ये 1,50,000 रुपये, तो इसमें से कम कौन सा लेसर अमाउंट कौन सी है, ये वाली है ना वो लेसर अमाउंट है। लिहाजा मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको सी कंसीडर करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा, उसको सी की जगह जो है ना 4,250 रुपये जो है ना वो लिखूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आएगी, ठीक है ना, यहाँ पर जितना भी अमाउंट आएगा वो मेरा क्या होगा, उस अमाउंट की मुझे टैक्स क्रेडिट क्या होगी, वो मुझे मिलेगी टैक्स अथॉरिटीज़ से, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मैंने साथ इसको अप्लाई भी कर दिया ताकि आपकी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग जो मज़ीद जो है ना वो क्लियर हो जाए। अगर कोई MCQs भी इस तरह फार्मूले से जो है ना वो आता है तो आपको जो है ना कोई इशू ना हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सुनने का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो है ना वो क्लियर हो चुका होगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।